अभी गाली गलौज आप हम करेंगे ही, न्यूज वायरल हो जाएगा, लेकिन अच्छा चीज आप दिखाइएगा, जल्दी वायरल नहीं होगा। आप एग्जाम्पल तो आपके सामने है, जितना गाली गलौज करने वाला लोग है आज सुपरस्टार बन के बैठा हुआ है। जियल दुश्वार हो जाला बेवफा जब से यार हो जाला। चर्चा था कि आपकी शादी भी किसी मुखिया जी की लड़की से ही हुई। जी जी, शादी मुखिया जी की बेटी से ही किए थे, और ऐसे हंसी मजाक में गा दिए थे। तो शादी के बाद गीत गाए हाँ, थे? शादी के बाद ही गीत गाए। ही के दीवाना पागल लोगवे मुआ दी हंस के। ये सब चीज का दौर चल रहा है, उसका मुख्य कारण है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में शिक्षा का अभाव है। जीत के बिहार हो जाला बेवफा जब से यार हो जाला। देहातों में देहात के पुराने लोग एक परसेप्शन और एक कहावत कहते थे कि लय लकवा बाई ई तीनों मोले पर जाई। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ परवीन सम्राट जी मौजूद हैं, अपने समय के मशहूर गायकों में से एक थे। और आपको बता दें कि लॉकडाउन, तबीयत खराब होने के बाद और आज जनप्रतिनिधि बनने के बावजूद भी जो लय का मारा हुआ व्यक्ति है वह लय नहीं छोड़ा है, गीत गाना नहीं छोड़ा है, और फिर अपने सैड सॉन्ग के साथ कमबैक कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम बातचीत किया जाएगा। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को जितने भी दर्शक श्रोता देख रहे हैं उनको भी एक बार दिल से धन्यवाद है, प्रणाम है, चरण स्पर्श है। कहा जाता है कि जो कलाकार जिस विधा का होता है वह उसी भाषा में बात करता है। आप गायक हैं, बातचीत आगे किया जाए उससे पहले हम चाहते हैं किसी गीत से शुरुआत किया जाए। बहुत पहले मेरा एक गाना आया था सैड सॉन्ग, जो काफी पॉपुलर हुआ था, उसको सुनाते हैं। और लिखे भी हैं हमारे सुमित द्विवेदी पवन, जो आप मौजूद हैं यहाँ पे। जी जी। बहुत कलम के जादूगर हैं, और आप लोग जानते हैं, नाम के परिचय के मोहताज है नहीं। कि कही के दीवाना पागल लोगवे मुआ दी हंस के। कही के दीवाना पागल लोगवे मुआ दी हंस के। नागिन तू बन के आजा चली जई ह फेर डस के। नागिन तू बन के आजा चली जई ह फेर डस के। एक समय में जब आपके गाने मुखिया जी की बेटी, बाबू साहब की बेटी ही, और उसके बाद मास्टरवा गाल धैले बा, फिर उससे मतलब इन सब चीजों से क्यों दूर हो गए आप? थोड़ा सा बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हेल्थ इशू था, मेरे नाक का ये जो नस था फट गया था, तो उसमें साल डेढ़ साल हम नहीं गा पाए थे। बीपी मेरा बढ़ गया था, और उसके बाद हम लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद हम क्या किए कि चुनाव के प्रक्रिया में लग गए, नगर परिषद का चुनाव लड़े, आप लोग का आशीर्वाद का चुनाव में विजयी घोषित हुए। तब से सामाजिक कार्य में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, लेकिन अब इस सब कार्य से हम थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो फ्री होकर हम अभी तैयारी कर रहे हैं। कुछ गाना शूट हो गया है, कुछ गाना तैयार है, कुछ गाना तैयार हो रहा है। गायकी से मतलब राजनीति में कैसे एंट्री हो गया? लॉकडाउन में यहाँ पे जब हम थे तो लोगों का दुख दर्द देखे कि लोग बहुत परेशान हैं, तो हम एक्चुअली में चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं वो सब काम किए थे, तो समाज में जो तकलीफ हो उसमें हम बढ़ चढ़ के उस लॉकडाउन में एक टीम बनाए, और जरूरतमंद जितना लोग था मेरे आसपास सबको खाना से लेके मतलब जितना हमसे बन पड़ा, चावल दाल जो भी हुआ, लगातार हम लोग कंटिन्यू किए। उसके बाद तब तक हमारे मन में थोड़ा भी नहीं था कि हमको राजनीति करना है। फिर उसके बाद चुनाव आया तो लोग जबरदस्ती बोला कि नहीं, लड़िए लड़िए लड़िए। चुनाव लड़े, जनता का प्यार मिला, विजय हुए, और तब से लगे हुए हैं सब। एक गाना आपका है बेवफा सनम वाला, थोड़ा सा एक बार हो जाए। बेवफा जब से यार हो जाला, बेवफा जब से यार हो जाला। जीत के बिहार, जीत के बिहार, जीत के बिहार हो जाला। बेवफा जब से यार हो जाला, बेवफा जब से यार हो जाला। प्रतिस्पर्धा का दौर है, लोग जो परवीन सम्राट को जो 10-15 के रेंज में उस समय जो इज्जत प्रतिष्ठा मिलता था इंडस्ट्री में, और फिर जब आप कमबैक कर रहे हैं तो वह प्रतिष्ठा मिल रहा है और वह लोड है कि नहीं अभी? देखिए, वो तो मिलता है, जिसके साथ आप जैसा कीजिएगा आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो हमने किसी के साथ, हम मान सम्मान लोगों का भी देते हैं, तो लोग भी हमको देते हैं। मतलब यह इसलिए कह रहे हैं ना कि आजकल जो भोजपुरी इंडस्ट्री की गायकी रह गई है, गीत चोरी करना, ट्यून चोरी करना, किसी के साथ मतलब मंचों पर गाली गलौज कर लेना, किसी को कुछ भी कह देना,
मतलब इस सब चीज का दौर बड़ा चल रहा है। ये सब चीज का दौर चल रहा है, उसका मुख्य कारण है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में शिक्षा का अभाव है। आप देखिएगा बहुत माने पढ़ाई में तो भी थोड़ा सा पीछे हैं हम लोग, इंडस्ट्रीज का बात हम कर रहे हैं, और थोड़ा सा सामाजिक रूप से भी अशिक्षित है लोग। तो जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे गाली गलौज छोड़ देंगे। तो और दूसरा कारण है कि आजकल गाली गलौज ही लोग ज़्यादा भी सुनता है। ये भी एक रीज़न है कि अब अभी गाली गलौज आप हम करेंगे, न्यूज़ वायरल हो जाएगा, लेकिन अच्छा चीज़ आप दिखाएगा जल्दी वायरल नहीं होगा। आप एग्जाम्पल तो आपके सामने है, जितना गाली गलौज करने वाला लोग है आज सुपरस्टार बन के बैठा हुआ है। तो लोग भी वही सुन रहा है। फिर लोग बोलता है कि आप अश्लील गाते हैं, क्यों गाते हैं? तो क्या करेगा कलाकार? तो गाली गलौज ही लोग पसंद कर रहा है, तो मजबूरी में वो भी चला जाता है, गा देता है, गरिया देता है। भोजपुरी का एक दौर था जब सिलसिलेवार ढंग से एक समय में मतलब लड़कियों के हुस्न, चेहरा, फेस, सौंदर्य को लेकर के गीत आया। फिर ओढ़नी का आया, ओढ़नी का रंग पियर, लाल दुपट्टा। उसके बाद से फिर गाना जो आया वह कमर पर आया, उसके बाद ढोड़ी पर आया, अब रंगदारी सॉन्ग चल रहा है। तो इस मतलब विधा में, इस सूची में आप कहीं टच कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी इस मतलब अभी हम वहां तक टच नहीं कर पा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वहां तक टच नहीं करें, लेकिन बात बाकी अब गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि हम ढोड़ी नहीं है टच करें तो ठीक है। इससे दूर रहना है। जी जी, इससे दूर ही रहना है। नहीं, मतलब एक समय था अभी मतलब 2-4 महीना पहले हाँ। कि मतलब उसको जो टच करता था वो तुरंत सट से वायरल। वायरल हो जाता था जी। अभी अब सब दौड़ है, बदलते रहता है। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होते रहता है। अब देखिए इसके बाद कौन सा दौर आता है। मुखिया जी के लिए जो आशा करेंगे कि ढोड़ी से ऊपर नीचे नहीं है, वहीं तक ठीक है। मुखिया जी को लेकर के जो आप गीत गाए थे, तो यह चर्चा था कि आपकी शादी भी किसी मुखिया जी की लड़की से ही हुई। जी जी, शादी मुखिया जी की बेटी से ही किए थे, और ऐसे हंसी मजाक में गा दिए थे। तो शादी के बाद गीत गाए हाँ, थे? शादी के बाद ही गीत गाए थे। शादी के बाद ऐसे हम लोग दिल्ली में थे, विनय विनायक जी के स्टूडियो में। तो ऐसे हंसी मजाक में हमारे राइटर हैं बहुत बड़े, और बहुत अच्छे राइटर हैं, और हमको बहुत पर्सनली मानते हैं भाई की तरह। तो ऐसे हंसी मजाक में लिखे थे और ट्रैक बन रहा था, तो इसका भी बन गया था, और वो गाना सुपर हिट रहा था। कितना FIR झेले थे उस दौर में मुखिया तो बहुत, जितना हमारे मैक्सिमम मुखिया लोग केस किया था, मैक्सिमम लोग। परवीन सम्राट को अभी राजनीति ज्यादा अच्छा लगता है या संगीत ज्यादा अच्छा लगता है? राजनीति हम अपने शौक के लिए करते हैं, समाज सेवा के भावना से करते हैं। इसके लिए मतलब इसमें तो कोई पैसा वैसा है नहीं, लेकिन रोजी रोटी के लिए संगीत तो करना पड़ता है, गाना पड़ता है। इसलिए हम फिर से कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति हमारा पेशा नहीं है, एक मन में है कि समाज का सेवा होना चाहिए। आदमी मान लीजिए। इसका सहारा है बस। जी जी, बस। बाकी बेवफाई सॉन्ग के लिए आपको जाना जाता है, एक हम चाहेंगे कि और कोई गीत। हो जाला जब केहू से प्यार हो, चैन मिले ना मिले दिल का करार हो। जियल दुश्वार, जियल दुश्वार, जियल दुश्वार हो जाला। बेवफा जब से यार हो जाला, बेवफा जब से यार हो जाला। नाक के नस फटा होने के बाद गाय में दिक्कत नहीं फिर होता? ना, अब साफ नहीं के दिक्कत, मैंने उसे कौन दिक्कत? ना कोनो दिक्कत। चलिए हम लोग भी खत्म करते हैं। हमारे साथ परवीन सम्राट जी थे और पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या रहा है प्रतिक्रिया दीजिएगा।